एक दो मिनट दीजिएगा, हम शुरू करेंगे। ओके सो हाय दोस्तों, जैसे मैंने मेंशन करा था इससे पहले पोस्ट में, मेरे वीडियो में लाइव में मैंने शेयर करा था। सो हम गो थ्रू करेंगे, आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो आई जस्ट कनेक्ट विथ शंकर मेहता सर विथ अस। ओके ओके हाय सर। Good morning, good evening. गुड इवनिंग, हाउ यू? Okay, can you hear me? Yeah. You Am I are audible? audible, but it is not coming in my Okay. headphone. You are audible already, sir. I'm okay with this. Just check. Yeah, sure. Just check your connections. Uh, ओके सो ज्वाइन होने में हमारे गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है। सो अगले एक दो मिनट में वो ज्वाइन करेंगे हमें। सो हमारे पॉइंट्स होने वाले हैं आज के डिस्कशंस के एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। ओके सो बहुत सारे लोगों को ये पता है या नहीं है, आई डोंट नो, बट आर्टिस्ट स्टे सेफ। मैंने पोस्ट में इसीलिए मेंशन करा हुआ था क्योंकि ईच एंड एवरी आर्टिस्ट ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ये सिचुएशन से जा रहा है। तो ईच एंड एवरी आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद मृदा सर। ठीक है, मैं को बेस्ट। ओके सो राइट नाउ Yes. ऑल इज गुड सर। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द टाइम सर। आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला, इससे मुझे खुद को और मेरे जो भी फ्रेंड्स होंगे, मेरे फॉलोअर्स हैं जो भी है, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी ये सेशन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हर एक बंदा अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अभी ये चीजें फेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो मैं ऑडियंस को यही बता रहा था अभी कि हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या होने वाला है। सो ये है कि जो कि एनएफटी के रिगार्डिंग, नॉन फंजिबल टोकन के रिगार्डिंग। सो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा एनएफटी क्या है, शॉर्ट में समझेंगे तो भी इज दिस ओके फॉर अस, और ये आइडिया हो जाएगा जिसको भी पता नहीं है उसके लिए। अच्छा, NFT का फुल फॉर्म तो आपने बता ही दिया है, नॉन फंजिबल टोकन, लेकिन ये बहुत यस यस, टेक्निकल सा नाम लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो अगर आप समझिए कि आपको एक जमीन यस, खरीदना है और अब आप अगर आते हैं विमान नगर में और आपको एक जमीन पसंद आता है, तो वो जमीन मेरा है समझो। तो आपको अगर वो जमीन खरीदना है तो सबसे पहले आप करोगे क्या, ओके उसका वो उस जमीन का एक बड़ा सा नंबर आता है, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, फलाना ढिम का एक बड़ा सा नंबर आएगा, वो आप नंबर लोगे। वो नंबर लेके आप लैंड डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां वो नंबर दे के उसका आपका 7/12 निकाल लोगे, बराबर है? और 7/12 बराबर। में उसकी पूरी उसकी कुंडली निकल जाती है उस जमीन की, पहले कौन उसका मालिक था, उसके बाद किसने कौन मालिकाना कैसे हुआ,
कितना टैक्स भरा गया, उसके बाद इसका टुकड़े हुए कि नहीं हुए, सब कुछ उसमें पूरी कुंडली मालूम हो जाती है। ठीक है। तो अब ओके। अगर हमको ये समझना है कि ये जमीन तो चेंज नहीं होने वाला, जमीन तो जमीन ही रहेगा उतना, और उसका एक एक नंबर है, एक यूनिक सा नंबर है जो हम लोग सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर और फलाना ढिमका इतना एक लंबा सा नंबर लेते हैं, तो वो नंबर उसके उस लैंड के लिए हमेशा ओके। यूनिक रहेगा। ओके। तो इसका ओके। मतलब है कि इस लैंड को हम लोग उस नंबर से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये नंबर हम किसी दूसरे लैंड के लिए हम तो कभी यूज नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग एक कोई एसेट को उसकी उसकी वैल्यू से डिफरेंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन फंजिबिलिटी। तो अब उसके लिए अगर ओके। कोई नंबर लगता है तो वो हो गया टोकन। अब बैंक पे हम लोग को पहले बैंक में होता था, बैंक पे जाने से एक टोकन नंबर मिलता था। हाँ? वैसे ही सोचिए कि इस ओके। लैंड का अगर नंबर होगा कोई, तो वो नंबर होगा सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, और उसके साथ एक बड़ा सा नंबर होगा, वो हो गया उसका लैंड का नंबर। तो कोई भी एसेट के लिए अगर ऐसा कोई नंबर जो उसको चेंज कभी इसकी एसेट वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकता, इसके एसेट का एप्रिसिएशन हो सकता है लेकिन एसेट वही रहेगा, तो उसका वो जो नंबर है उसको हम लोग नॉन फंजिबल टोकन बोलेंगे या एनएफटी बोलेंगे। तो लेकिन अब ये ओके। चीज लैंड का नंबर तो बहुत सालों से है, तो हम लोग उसको अभी तक एनएफटी क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ? अच्छा। तो ये जो चीजें हैं अभी तक जो है सब कुछ मैनुअली होता आ रहा है। तो हम लोग जब ये ओके। नंबर लेके लैंड डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना खाता, अभी तो थोड़ा थोड़ा कंप्यूटराइज्ड होता है, पर पहले तो खाता निकालते थे और इसमें से निकाल देते थे इसका 7/12। अब ये हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक चीज इसमें बहुत ज्यादा वो फर्क पड़ता है कि हम जो ये 7/12 जब निकालते हैं, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जो इतनी सारी धांधली होती है जिसमें पैसे देके वैल्यू कम चेंज कर दिया जाता है। एक मिनट, कोई नॉक कर रहा है, मैं एक मिनट कॉपी करता हूँ। या ओके। हाँ, तो ये होता है घर पे रहने का फायदा। जब बीच बीच में हम लोगों को ऐसे ऐसे या क्वेश्चन आते रहेंगे कि एनएफटी के साथ पुलाव राइस होता ही कि नहीं होता। पर कोई बात राइट। नहीं, चलो हम एनएफटी में वापस आते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी के माध्यम, तो ये जो जो 7/12 है इसके जो डेटा है वो हम लोग कोई भी चेंज किया जा सकता था, क्योंकि ये तो उसको कोई भी धांधली करके चेंज कर सकता था। इसी कारण से कभी कभी अनजाने में ही किसी का लैंड किसी के नाम पे हो जाता था और उसके लिए फिर सालों साल केस लड़ना पड़ता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी ऐसा हुआ है कि अगर हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो उसमें अगर हमने एक बार वो नंबर लिख लिया तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके। उसको कोई जाके छेड़ता नहीं, उसको बदल नहीं सकता। राइट। तो जब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया तब इसका एक नया नाम दिया गया एनएफटी, कि ऐसा कोई नंबर जो ओके। किसी ऐसे एसेट के साथ जोड़ दिया जाए जिसकी एसेट कभी हम लोग चेंज ना करना चाहे, तो फिर उसको हम लोग एनएफटी कहेंगे। और इसी का अगर उल्टा सोचे कि फंजिबल टोकन क्या होगा, फिर अगर नॉन फंजिबल टोकन ऐसा है तो फंजिबल टोकन कैसा होगा? ठीक है। इसका इसका भी एक साधारण सा ओके। एग्जांपल देता हूं। अब जैसे आपके पास एक 100 रुपए का नोट है और मेरे पास भी 100 रुपए का नोट है। हर नोट पे एक नंबर ओके। लिखा रहता है। ठीक है। तो अब बराबर। अब मेरा 100 रुपए नोट अगर मैंने आपको दिया और आपका 100 रुपए का नोट मेरे पास दिया, भले ही नंबर उसका चेंज हो गया हो लेकिन उसकी वैल्यू फिर भी 100 रुपए ही रही। तो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंजिबल, मतलब एसेट चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू उसका ऐसे ही रहेगा। राइट। ओके। ओके। सो ये काम कैसे करता है सर? ये पूरा जो भी एनएफटी वाला जो क्राइटेरिया है, ये एक्चुअल में वर्क क्या करता है, कैसे करता है? इसमें थोड़ा सा ब्रीफ देंगे तो बहुत अच्छी तरह ठीक है, समझ अभी तक जो जाएगा। मैंने बताया वो एनएफटी जो है वो टेक्नोलॉजी का जो बैकग्राउंड है वो मैंने सिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करता है। पर अब ये एनएफटी किस किस चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं वो सोचते हैं।
अब लैंड का मैंने एग्जांपल दिया, जमीन हम्म, पे कि जमीन का नंबर होगा एक उसका, तो डेफिनेटली एनएफटी जमीन के इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके ओके ओके। अलावा और क्या ऐसे एसेट्स हैं जो यूनिक होते हैं जिसमें हम लोग एक यूनिक नंबर असाइन कर सकते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हम्म। आपकी डिग्री या फिर आपका जो जितना भी पढ़ाई किया है ओके। वो यूनिक है, क्योंकि आपने एक बार इंजीनियरिंग कर लिया तो इंजीनियरिंग कर लिया, आपने एक बार बीएफए कर लिया तो बीएफए कर लिया, तो उस डिग्री का एक ही यूनिक नंबर राइट। होगा। अच्छा, आपने अगर फिर से बीएफए किया, वो हो सकता है वो सेकंड बीएफए हो, लेकिन वो 4 साल के बाद होगा या 3 साल के बाद होगा, तो उसका फिर से वो राइट। यूनिक हो गया। तो अपना एजुकेशन सिस्टम पूरा जो है उसको हम लोग एनएफटी पे डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितना टैक्सेशन होता है ये सब हम लोग यूनिक है, तो ये भी हम लोग अपना एनएफटी पे डाल सकते हैं। अच्छा, इसका लेकिन ये सब चीज का सबसे पहले शुरुआत हुआ कि हमारे पास यूनिक क्या हो सकता है, आर्टिस्ट का आर्ट। क्योंकि एक बार आर्टिस्ट ने आर्ट बना लिया तो वो यूनिक हो गया। अब आर्टिस्ट खुद भी अगर उसको दोबारा बनाना चाहे तो भले ही कितना भी अच्छा कॉपी कर ले, उसकी लेयरिंग में, उसके ब्रश स्ट्रोक्स में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। हम लोग शायद राइट। खाली आंख से देख के समझ में नहीं आएगा, लेकिन हर आर्ट एकदम यूनिक है। तो अगर आर्ट यूनिक है तो उसके लिए हर आर्ट के लिए एक नंबर हम लोग असाइन कर सकते हैं, वही हो गया नॉन एनएफटी उस आर्ट का। और इसी ओके कारण आर्ट का सबसे पहले एनएफटी में यूज होना स्टार्ट चालू हुआ पूरे वर्ल्ड में। ओके। और अभी के फिलहाल किस स्टेज में सर एनएफटी किस लेवल तक काम कर रहा है? इन द आर्टिस्टिक फील्ड में हम देखेंगे, लाइक मैं बिलोंग करता हूँ आर्ट फील्ड से। ओके, सो मेरा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेंगे मेरे मेरे व्यूअर्स के लिए भी ये सेम क्वेश्चन एप्लीकेबल होंगे कि ये आर्ट फील्ड में अभी क्या वर्क कर रहा है, क्या लेवल तक वर्क कर रहा है, ये मुझे थोड़ा समझना था इसके बिल्कुल बिल्कुल। आपसे। तो आर्ट फील्ड में भी अब दो चीज देखते हैं। जो जो लोग आर्ट अपना कैनवस या पेपर पे करते हैं, तो उसके लिए बहुत इजी है कि अच्छा मैंने उस पर साइन कर दिया और उसको मैंने एक अलग अपनी जगह रख लिया, तो वो तो यूनिक हो ही गया। उसको बताना, यूनिक बताना उतना ज्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि ओके। अब आपने अपना आर्ट बनाया है तो आपका ही है, वो आपका यूनिक एक एक ही बना है। उसके बाद आपने उसको कॉपी फिर से किया तो वो दूसरा एक कॉपी बन जाएगा, लेकिन वो यूनिक ही रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था राइट। सबसे ज्यादा? जिन लोग डिजिटली काम कर रहे थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। अब एक बार डिजिटली आर्ट बन गया, उसके बाद तो आप कितने बार भी सेव कर लो कंप्यूटर पे या फोन पे, तो जैसे ही सेव किया उसका एक कॉपी बन गया इसका मतलब। तो उसको यूनिकनेस देना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये एनएफटी का सबसे पहला यूज करना चालू हुआ डिजिटल आर्ट में। तो जब हम लोग ओके। ने हम सुनते ये इसका हम लोग जब इसका न्यूज सुनने में जब जब से चालू हुआ तब हुआ ये, मैं बोलता हूँ मार्च 2020 में। तब एक बहुत बड़ा न्यूज आया। एक एक डिजिटल आर्ट $69 मिलियन में, बिलियन डॉलर्स में बिक गया। बिलियन डॉलर्स में बिक गया, जो कि तब के हिसाब से हमारे अप्रोक्सीमेटली 503 करोड़ रुपए होता था। 503 करोड़ रुपए तो ओके। छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो आर्टिस्ट की वजह से जुड़ा तो था। वो डिजिटल आर्ट था। तो लोगों को अचानक से हम्म, ऐसा ये हुआ कि अरे डिजिटल आर्ट को यूनिक बताना बहुत इजी हो गया इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वहां से शुरुआत ओके हुई ये इस बूम की, इस एनएफटी के बूम की। उसके बाद लेकिन एनएफटी के ऐसा हुआ कि लोग उसमें आर्ट को देख के एनएफटी नहीं खरीदते थे, वो एनएफटी को खरीदते थे एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके। अब ये ओके। चीज बहुत ज्यादा ऊपर उठा 2021-2022 के शुरुआत में। फिर 2022 के शुरुआत 22 में। में जैसे जैसे आगे चलता गया ये मार्केट बहुत डाउन होते गया। ओके, कौन सा वाला? ओके। एसेट वाला, जो जिसमें लोग सो आर्ट को आर्ट हिसाब से नहीं खरीदते थे, आर्ट एसेट को वाला। एसेट के हिसाब ओके से खरीदते थे, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में खरीदते हैं वैसे। ओके ओके। ओके, सो ये अभी इस हाँ सुरेंद्र जी। जी का एक सवाल था सर, हम्म। उससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये इंडिया में लीगल है क्या एनएफटी वर्किंग?
ये एनएफटी बेचना, सेल करना, परचेस करना, ये पार्ट इंडिया में लीगल है? देखिए, ये लीगल है या नहीं है, इसका सिंपल सा आंसर जो उत्तर जो मिलता है वो मिलता है, हम इससे जो भी इनकम करते हैं इसमें टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए टैक्सेशन डिफाइन कर दिया है। ओके। ओके। अब इसमें दो चीजें हैं, हम एक तो देखते हैं एनएफटी और उसके साथ में क्रिप्टो। ओके। अब एनएफटी जब मैंने जैसे बताया कि ये तो एक नंबर है यूनिक चीजों के लिए, तो आर्ट के लिए एक यूनिक सा नंबर है। ठीक है? तो आपके पास ऐसे समझिए 100 पेंटिंग अभी घर पे है, तो 100 नंबर, 100 अलग अलग एनएफटी उसमें असाइन करना चाहिए। लेकिन आज के दुनिया में या आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह एनएफटी को बेचा और खरीदा जाता है क्रिप्टो से। ओके। ओके। टेक्निकली एनएफटी को हम अपने नॉर्मल रुपये से या फिर डॉलर से भी खरीद सकते हैं। वो धीरे धीरे बहुत सारी वेबसाइट्स कर रही है अभी। ठीक है। तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि मैंने एनएफटी खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्रिप्टो खरीदा। ये पहले था, अब वैसा नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स बैठाया है वो बिठाया है क्रिप्टो पे। ओके। अब एनएफटी को आज के डेट पे बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है लॉ में कि एनएफटी जो है वो एसेट कैसे दिखा जाएगा, वो परमानेंट एसेट देखा जाएगा, शॉर्ट टर्म एसेट देखा जाएगा, या किस टाइप का एसेट देखा जाएगा, उसके बेसिस पे उसका टैक्सेशन कैसे होगा, उसका शॉर्ट टर्म गेन होगा कि लॉन्ग टर्म गेन होगा, ये सब चीज अभी डिफाइन नहीं है। क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ये लीगल नहीं है। ओके। ओके। ओके, आई गॉट योर यस। ओके, सो मुझे और कुछ पूछना था, लाइक एनएफटी किस किस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर सकते हैं? लाइक एनएफटी के लिए जैसे समझिएगा कि सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स होते हैं, कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं। सो एनएफटी के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो कि जिनके थ्रू ये काम करता है? तो मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम ले रहा हूं, पर ये सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा और कम से कम 150-200 और प्लेटफॉर्म्स अभी और अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जो जुम्बिश के नाम से जाना जाता है। पर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम पहले लेता हूं जहां से ये जर्नी शुरू हुई थी, जहां से न्यूज बनना चालू हुआ था। तो ओपन सी एक प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले हुआ है और आज के डेट में वो सबसे बड़ा भी है। लेकिन जब सबसे बड़ा होता है तो सबसे गड़बड़ वाला भी उसी में भी हो सकता है। तो ओपन सी जो है वो सबसे पहला, जो मैंने अभी मार्च 2020 की बात कही, जो न्यूज आया था वो भी ओपन सी के थ्रू ही हुआ था। उसके अलावा फिर बहुत सारे वेबसाइट्स है, लाइक मिंटेबल है, फाउंडेशन ऐप है, ऐसे मतलब बहुत सारे अभी ऐप्स बन गए हैं। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 200 ऐप अभी वर्ल्ड में है। मैक्सिमम ऐप में आपको अगर जाना है और उसमें खरीदारी और बेचना है अपना एनएफटी, तो आपको अपना एक क्रिप्टो का वॉलेट बनाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले पेटीएम का वॉलेट आया करता था शुरुआत में, वैसे ही क्रिप्टो के लिए भी वॉलेट बनाना पड़ता है अलग से। अब इसका कुछ वॉलेट्स के नाम अगर मैं बताऊं, मेटामास्क एक वॉलेट का नाम है, और उसके सबसे ज्यादा कॉमन वही है। उसके अलावा काफी सारे अपने अपने प्लेटफॉर्म के खुद के वॉलेट्स भी बना के रखे हैं। तो लेकिन मेटामास्क जो है सबसे ज्यादा फेमस और कॉमन है। तो आपको कम से कम एक वॉलेट मेटामास्क पे खुलना पड़ेगा अगर आपको बेचना खरीदना है तो, और फिर जाके कोई एक प्लेटफॉर्म पे अपना यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, और वो यूजर आईडी बनाने के लिए भी आपको वो वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, और फिर लॉगिन करने के लिए, और उसके बाद फिर आप अपना एनएफटी, अपना आर्ट वर्क बेच सकते हैं। मैं इसलिए बेचने की बात पहले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो पहले बेचने की बात किया जाए।
ओके, सो ये ट्रस्टवर्दी है क्या सर? ये जो प्लेटफॉर्म, जो भी 200 तक के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करे हुए हैं लोगों ने, सो इज दिस ट्रस्टफुल, ट्रस्टवर्दी है ये प्लेटफॉर्म्स? देखिए, ट्रस्टवर्दी जो है वो शब्द बहुत बड़ा है। जब लेमन ब्रदर्स जैसी कंपनी डूब जाती है तो ट्रस्टवर्दी का डेफिनेशन ही बिगड़ जाता है। हाँ, तो राइट, अभी मैं, हाँ, बट फिर भी देखिएगा अगर, ये बोलिए फिर भी सर। मैं ये बोलूंगा कि कहाँ कौन सा साइट कब डाउन हो जाएगा या कब बंद हो जाएगा, कौन सा कंपनी, ये बोलना मुश्किल है। पर ये क्रिप्टो और एनएफटी, ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं कि इनका एक बार अगर हमने आपने अपना आर्ट डाल दिया है एनएफटी पे, तो भले ही कंपनी डूब जाए ओके, लेकिन वो आर्ट आपका एनएफटी पे फिर भी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन डूबना मुश्किल है, जो टेक्नोलॉजी है वो डूबना मुश्किल है, वो बंद होना मुश्किल है। उसको चलाने वाले अलग अलग कंपनियां वो बंद हो सकती है, लेकिन आपका ब्लॉकचेन पे डेटा आपका खराब नहीं होगा। तो तो ये हुआ पहली ओके, बात ट्रस्ट के बारे में। दूसरी बात ये कि हम लोग ट्रस्ट कब डेवलप करते हैं कि जब जाके हमें पता चलता है अरे इस प्लेटफॉर्म पे हम अपना आर्ट डालेंगे ना तो बिकता है। ठीक है। बराबर। अब ये बिकने वाला जो काम है वो मैं आपके पिछले प्रश्न की तरफ जाता हूं कि अभी क्या हालत है एनएफटी का। तो हाँ, हाँ, अभी जो है एनएफटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएफटी के साथ क्रिप्टो का बहुत गहरा संबंध है। और क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट डाउन हुआ है इसलिए उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एनएफटी के मार्केट पे भी हुआ है। ओके, तो इसलिए अब ऐसा हो गया है कि एनएफटी का खरीदना और बेचना ये ओवरऑल बहुत ही कम हो गया है। तो अभी भले ही आप ओके, ओपन सी में जाए या फाउंडेशन में ऐप में जाए या फिर किसी भी बड़े ऐसे ऐप में जाए, बेचना और खरीदना एनएफटी का बहुत बिल्कुल ही अभी कम की तरफ चले गया है। ओके, और एक चीज ये है कि जब आप बेचना चाहते हैं तो जैसे हमने सोचा कि बहुत लोगों को मालूम होगा कि इंस्टाग्राम पे देने से आर्ट बिक जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने लोगों का एक्चुअली आर्ट बिका है इंस्टाग्राम पे डालने से? इसके बारे में भी मैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, बट हाँ, आपका ये होने के बाद मैं आपको ठीक है। बताऊंगा इसके बारे सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाल देने से ही बिक नहीं जाता है, उस पर बहुत मेहनत करना पड़ता है, उस पर लोगों को में। रीच करना पड़ता है, उनसे इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो उसके बाद कभी कभी प्रमोशंस देने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आर्ट बिकना स्टार्ट होता है। हाँ, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं जीरो। और मुझे यही उम्मीद थी कि मैक्सिमम लोगों का यही ऑप्शन होता है। सिमिलरली एनएफटी में भी अगर हम ये सोचें, जी। या फिर एनएफटी छोड़िए, अमेजन पे सोचते हैं। अगर आप समझिए एक ये बोतल आप मैन्युफैक्चर करते हैं और इसको आप सोचे कि मैं अमेजन पे डाल देता हूं और डालने के बाद मेरा बिकना चालू हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। ठीक है। तो चाहे वो आर्ट हो या कोई भी साधारण सी वस्तु हो, हमको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे डालने से ही बिकना नहीं होगा चालू। उसके लिए मार्केटिंग जरूरी है, चाहे वो एनएफटी हो या नॉर्मल वेबसाइट हो या सैफरन आर्ट के वेबसाइट में हो या फिर मोजार्टो के वेबसाइट में हो या एचसी के वेबसाइट में हो या फिर मैं एनएफटी वाली वेबसाइट्स लूं, चाहे ये ओपन सी हो या फाउंडेशन ऐप हो या फिर मिंटेबल हो, कोई भी हो, आपको डालने के बाद तो फिर भी मार्केटिंग करना ही करना है। और बराबर। क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, अभी आप अगर जितना भी मार्केटिंग करेंगे अभी बिकेगा कम। बराबर। तो ये है अभी आज की स्थिति। ओके, और एज पर माय नॉलेज ना हाँ, सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एज पर माय नॉलेज ना, जब मैंने ये खबर सुना था ना, ओके, सो एनएफटी काम करता है इथेरियम में, मैक्सिमम टाइम इथेरियम में, राइट? ओके, तो एक इथेरियम का, जब मैंने ये न्यूज सुना था, कुछ स्टडी करना शुरू करा था बिफोर 1.5 ईयर, मैंने जब शुरुआत करी थी एनएफटी के रिगार्डिंग सर्च करने की, स्टडी करने की, तो उस टाइम पे एक इथेरियम का कॉस्टिंग था 2.5 लाख से 3.25 लाख के बीच में कोई आंकड़ा था, जो कि आज के डेट में अगर हम देखने जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में अभी इथेरियम का कॉस्टिंग आ चुका है।
मतलब मार्केट इतने तक ऑलरेडी डाउन हो चुका है। और उसके आगे जो आपने बोला कि इंस्टाग्राम, सिर्फ इंस्टाग्राम थ्रू वगैरह जो भी आ रहे हैं या फिर हो रहा है क्या एक्चुअल में, तो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा सर कि एक्चुअल में मैंने जैसे आपको शुरू में भी हमारा जो ऑडियो ऑडियो कॉल हुआ था सर फर्स्ट वाला, उसमें भी मैंने आपको सेम क्वेश्चन किया था कि सर मैं कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं सभी पर मैं रेगुलरली मेरे आर्ट वर्क पोस्ट करता रहता हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स में भी मैं डालता रहता हूँ। अगर आप मेरा प्रोफाइल नहीं, कोई भी पोस्ट जाकर देखेंगे ना, 2 या 3 आपको एनएफटी परचेस के ऑफर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो ये एक्चुअल में बायस होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारे आर्टिस्ट लोग फेस आउट कर रहे हैं कि ये ऑफर्स एक्चुअल में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो इनको वर्कआउट कैसे करना है, ये इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा मुझे। चलिए, हाँ, ये जो प्रश्न है ये मुझे भी कम से कम एक बार हर अल्टरनेट डे तो मिल ही जाता है कि मुझे किसी ने ऑफर दिया है $10,000 देने की या कोई $15,000, कोई $20,000 देने के लिए तैयार है। अ, और ये कितना सच है, कितना मुझे जाना चाहिए, कितना कर इसमें चले जाना चाहिए। तो मैं सभी आर्टिस्ट के लिए बताना चाहूंगा कि आप एक सिंपल सा सोच के देखिए। अचानक से अगर मुझे कोई ये बोतल के लिए बोले, मैं शंकर भाई मुझे ना ये बोतल आप दे दो, मैं आपको इसका $50,000 दूंगा। ये बोतल मिलती है $10 में। तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? अरे वाह यार, $50,000 देने के लिए कोई तैयार हो गया इस सिंपल से बोतल के लिए। नहीं, बोले अरे शंकर जी आपने पानी पिया है इसमें से, इसलिए ये स्पेशल हो गया है। मैंने बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। फिर लेकिन दूसरे ही समय में ये दिमाग में आता है कि क्या सही में मेरे पानी पीने से इस बोतल की कीमत 50,000 बन गई? और ये रातों रात बन गई। मुझे आज तक का किसी ने तो बताया नहीं इतना है। तो वैसे ही सबसे पहली सिंपल सा लॉजिक है कि कोई आपको अगर वो बताता है कि आपके बारे में ना कोई ना जानकारी, ना कोई बैकग्राउंड, ना कुछ, सीधा आके आपसे कहता है कि मैं आपसे आपका आर्ट खरीदना चाहता हूँ $50,000 में, या $10,000 में, या $15,000 में। तो सबसे पहले आपको सावधान होना है, सबसे पहला। क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। आर्ट जब कोई खरीदता है, अगर कोई ओके। अपना सही में आर्ट का पारखी है, तो वो आर्टिस्ट के बारे में जानकारी लेता है। बैकग्राउंड क्या है, कब से कर रहे हैं, किस स्टाइल में कर रहे हैं, पहले क्या स्टाइल में करते थे, ओके। आजकल क्या स्टाइल में कर रहे हैं, अभी कोई नया सीरीज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो रिसर्च है, ये काफी, जो एक्चुअल आर्ट बायर है ये बहुत रिसर्च करते हैं। अब कोई आके आपको अगर सीधे से बोलता है कि अरे मैं तो आपसे खरीदने वाला हूँ, तो कुछ तो भी गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आता है कि ये चीज क्यों करते हैं सब लोग, ये इसका उद्देश्य क्या है। तो उसमें बहुत सिंपल सा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग का खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है जुम्बिश के नाम पे। वहां पे भी एनएफटी हम लोग बिक पाते हैं। लेकिन आज मैं जुम्बिश में भी आपको बोलूंगा कि आप मत आइए जुम्बिश में भी, क्योंकि आज के डेट पे आने से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। अब अगर मुझे जुम्बिश पे अगर बेचना स्टार्ट करना है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? मुझे उसमें समझिए 80,000 या 1 लाख आर्टिस्ट का काम उसमें लाना है अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। अब मैं अगर 1 लाख आर्टिस्ट से अलग अलग जाके बात करने लगूं और फिर सबको समझाऊं कि एनएफटी क्या होता है, तुम्हारा आना जरूरी है या ये, तो मैं तो, मेरे थोड़े से बाल तो यहाँ पक ही गए हैं, और बाकी और भी पक जाएंगे और झुर्रियां पड़ने लग जाएगी। पर 1 लाख आर्टिस्ट ऐसे नहीं होने वाले। तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर से बात करूंगा, बोलूंगा भैया ऐसा करो, आप ना मेरे लिए 1,000 आर्टिस्ट लेके आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे, और हर आर्टिस्ट का मैं आपको, वो जितना भी हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फीस देते हैं, गैस फीस भरते हैं, या जो भी भरते हैं, उसका ना मैं आपको 10% आपको दे दूंगा। अब
वो ओके। इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, इन्फ्लुएंसर को भी समझाने की कोई टाइम नहीं है कि एनएफटी क्या है, ये है वो है फलाना ढिमका वो सब चीज। हम्म, उसने बड़ा सिंपल सा टैक्टिक अपनाया, उसने बोला हम्म, आर्टिस्ट पे जाके मैं ना आपका आर्ट एनएफटी पे बेच खरीदूंगा और आपको इस फलाना वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है और फिर मैं आपको 10,000 रुपए में आपका हम्म, आर्ट खरीद लूंगा। ठीक है, आप बड़े खुशी खुशी उस साइट पे जाके रजिस्टर करेंगे, अपना पैसा खर्चोगे, वहां पे गैस फीस और रजिस्ट्रेशन फीस और वो सब भरोगे, और जैसे ही आपने भर लिया वो इन्फ्लुएंसर हम्म, का पता नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बराबर। सिर्फ वर्बली कमिटमेंट किया है या फिर एक मैसेज दिखा है, उस मैसेज के बेसिस पे आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो एज ए प्लेटफॉर्म हम्म, मेरा काम तो हो गया, मेरे प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट आ गए, इन्फ्लुएंसर जी, आर्टिस्ट भी इन्फ्लुएंसर बन को चुका पैसा है मिल अभी। गया, आर्टिस्ट का पैसा जेब से कट गया जी। और कहानी यहीं पे हम्म, खत्म, क्योंकि एनएफटी अभी दिख नहीं रहा है। तो अब अगर दिख ही नहीं रहा है तो फिर सिर्फ आपका पैसा खत्म हुआ और कुछ नहीं होने वाला उसके आगे। हम्म, जी, बराबर। इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी ना, उसके बाद ना हाँ मेरा हाँ, आवाज क्लियर आ रहा है ना सर आपको? नहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके। हाँ। तो मैंने आप आपसे जब मतलब हमारे जब लास्ट डिस्कशन हुआ था ना, उसके बाद मैंने प्रोफाइल मेरा 3 से 4 बार लुकआउट करा, कुछ टाइम दे देकर। लाइक 1 वीक का टाइम के बाद मैंने प्रोफाइल चेक करा है, 1 वीक के बाद फिर से मैंने लुकआउट लिया है कि एनएफटी प्रोफाइल से क्या रिव्यूज आ रहे हैं। सो बहुत सारे एनएफटी जो मुझे दे रही थी, उनकी तरफ से मुझे कुछ आए थे ना। लाइक आपने अगर मुझे एक मैसेज कर रहा है और आपने मुझे बोला हुआ है कि आप एनएफटी मैं आपकी खरीद लूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे ये कहा है और बाद में हमारा डिस्कशन ये आगे आगे कंटिन्यूअस हुआ है। बाद में मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है, ये वाला सेल हो गया सारा का सारा। बट अगले 8 दिन बाद जब मैं आपकी प्रोफाइल चेकआउट करता हूँ, तो मुझे आपका डिसेंट लगने वाला जो भी प्रोफाइल है, लाइक आपके 200, 240, 500 पोस्ट है प्रोफाइल पे आपके, और आपके फॉलोअर्स भी ठीक ठाक है, इतने हाई भी नहीं है, इतने लो भी नहीं है। लाइक कि ये फेक प्रोफाइल हो ऐसा सीन लगने वाला सीन नहीं है। बट सडनली इन द आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, ये प्रोफाइल इरेज हो जाता है इंस्टाग्राम से। और ये मेरे इनबॉक्स में अभी भी है कि जब एक प्रोफाइल अगर वहां से डिलीट हो जाता है, तो वहां पे उनका टाइटल क्या आता है, इंस्टाग्राम यूजर, राइट। अगर किसी ने अपना प्रोफाइल इरेज कर रहा है तो ये वाला टाइटल आता है। तो अभी मेरे इनबॉक्स में कम से कम 10 से 12 लोग ये प्रोफाइल में मिलेंगे सेम। तो आई एम डैम श्योर अबाउट कि ये फ्रॉड है, ठीक है। बट जो भी अभी भी मेरे प्रोफाइल में अवेलेबल है, उनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? दे आर जेन्यून और दे आर लाइक वेट करेंगे and निकल जाएंगे? ऐसा ही होने वाला देखिए, है या नहीं होने वाला? ये भी प्रोफाइल क्वेश्चन आपके है जिसमें मेरा। रहे या न रहे, वो आपको कुछ कोई अपना कोई हार्म नहीं कर सकते, कोई आपकी क्षति नहीं कर सकती। और मेरा सिर्फ आपसे सबको हम्म, सारे आर्टिस्ट को यही सजेशन रहेगा, जब भी आप पैसे खर्च करने जा रहे हो तो हम्म, फिर थोड़ा तब जाके सोच के देखिए। तो आप बहकावे में आके कहीं पे भी जाके अपना आर्ट किसी भी अचानक से कोई नए प्लेटफॉर्म पे जाके मत एनएफटी मत बनाइए। अगर आपको बनाना है, इसका सिर्फ एक जी, एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं बोलूँगा सिर्फ जाके ओपन सी में बना के देखिए, उसमें पॉलीगॉन ब्लॉकचेन चूज कीजिए, वो फ्री में हो जाएगा। तो फ्री में आप हम्म, जब करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ हाँ मेरा भी एक आर्टवर्क जो है एनएफटी बना हुआ है, बोलने के लिए अच्छा रहेगा। जी, और आपको और हम्म, ज्यादा मैसेजेस भी आने जी, लगेंगे, जितने मेरे आर्टिस्ट दोस्त अभी सुन रहे होंगे उनके लिए भी मैं बोलूंगा, आपने जैसे ही एनएफटी बना लिया और आपने एक बार पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में कि मेरा ना ये एनएफटी ओपन सी पे है, आपको भी अविनाश जैसे जी जैसे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। और सर इसके आगे हम मेरा क्वेश्चन था जो कि आपने ऑलरेडी क्लियर करा है कि ये पेड़ होते हैं क्या, ये प्लेटफॉर्म जो है ये पेड़ है क्या? इसके बारे में भी बताइएगा। लाइक गैस फीस देना मैंडेटरी है या नहीं है, ये तो पूछना गैस चाहिएगा फीस, थोड़ा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है गैस फीस का, इसका अब मैं थोड़ा सा अर्थ पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ फीस।
जी जी जी, ये शुरू। ये जो एनएफटी यानी फंजिबल टोकन या नॉन फंजिबल टोकन, तो एनएफटी और क्रिप्टो दोनों जो चीजें हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। अब ये टेक्नोलॉजी में जैसे ही हमको वो नंबर चाहिए पड़ता है, जो टोकन हमको चाहिए पड़ता है, तो उसके लिए हमको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम्म। उस पैसे को ओके। बोलते हैं गैस फीस। अब क्यों बोलते हैं गैस फीस, उसका भी मैं इसका रीजन बताता हूँ। ये हम्म। ब्लॉकचेन जो है बड़ा अजीब तरीके से इसका काम करता है। अगर हम एक सिंपल से बैंक में सोचे, हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक के एटीएम में अपना वो डाल दिया, अपना कार्ड, अचानक से उसने अपना देख के सब कुछ बता के दे दिया हमको। तो हमको सबको मालूम है कि इसका सर्वर जो है वो एटीएम की जहाँ पे मशीन लगा है वहां पे नहीं है, उसका सर्वर कहीं तो और सेंट्रल जगह है। लेकिन एक ही सर्वर है और उसी सर्वर में सबका डाटा है। ब्लॉकचेन जो है वो वैसा नहीं काम करता है। राइट। ब्लॉकचेन काम करने का तरीका बड़ा अलग है। ब्लॉकचेन के लिए पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगह सर्वर्स बने हुए हैं, और आप, मैं भी अपना एक सर्वर, हम लोग भी अपना खुद का सर्वर बना सकते हैं। ठीक है? और जब ओके। भी कोई काम, कोई भी चीज ब्लॉकचेन में किया जाता है, तो इमीडिएटली सारे सर्वर्स में ये डेटा रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब उसका कॉपी बन जाता है। तो ओके। इसीलिए जब पहले बोला था कि इसीलिए ब्लॉकचेन में डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इतने सारे सर्वर्स में डेटा कॉपी है कि हर सर्वर में जाकर डेटा को चेंज करना बहुत मुश्किल है। अब अगर इतने सारे मशीन्स को चालू रखना है तो उसके लिए बहुत एनर्जी लगता है। और एनर्जी मतलब सबसे पहला एनर्जी लगता है एसी का। और एसी किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है? फ्यूल से। फ्यूल का जो यूएस में फ्यूल को गैस बोलते हैं। तो राइट। वहां से शब्द का ये जो आया है कि गैस फीस, मतलब मुझे ऐसा पैसा देना है ओके। जिससे कि मेरा फ्यूल खर्च हो रहा है, उस फ्यूल से एसी, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी से गैस, एसी चलता है। एसी अगर नहीं चलेगा तो वो सर्वर नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमको एक गैस फीस देना पड़ता है। वो गैस फीस कुछ ब्लॉकचेन्स में फ्री करके रखा है। तो आपने ओके। कहीं पे भी तो अपने उधर इथेरियम का नाम लिया, तो इथेरियम में गैस फीस फ्री नहीं है, आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा। बल्कि पॉलीगन में अगर आप जाएंगे तो उसमें गैस फीस फ्री है। तो ऐसे कई सारे ओके। वेब ब्लॉकचेन है जिसमें पैसे लगते हैं, और फ्री वाले थोड़े बहुत बहुत कम है। और पॉलीगन एक बहुत विश्वसनीय, एक ट्रस्टेड है। पर अब अगर आप गैस फीस की बात करें, तो अगर आप ओपन सी में जाके पॉलीगन यूज करते हैं तो आपको गैस फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस केस में आप जो है वो, आपको इनिशियली कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं आता। राइट। तो अब ओपन सी कैसे पैसे कमाता है वो मैं आपको थोड़ा सिंपल से समझा देता हूँ। अगर आप पॉलीगॉन में लगते हैं, जैसे अविनाश जी ने किया है, अविनाश जी का जो एनएफटी जो बना हुआ है ओपन सी में, सारा आपने पॉलीगॉन में किया है, करेक्ट? तो राइट। यस। पॉलीगॉन जो है वो लेट मिंटिंग बोलते हैं उसको। मतलब ये कि जब, अब अगर मैं जाता हूँ ओपन सी में और अविनाश जी का पेंटिंग खरीद लेता हूँ वहां से, तब जो मैं पैसे दूंगा उसमें से आप ओपन सी अपने आप पहले गैस फीस काट लेगा, उनका रजिस्ट्रेशन फीस काट लेगा, वो सब कुछ काट के फिर जाके अविनाश जी के पॉकेट में जो बाकी बचता है वो पैसे दे देगा। तो फ्री ओके। में कुछ नहीं बनता है। ओके। तो ये तो हो गया सर, ठीक है। मेरा अभी ओपन सी पे मेरा अकाउंट है खुद का, मैं रन कर रहा हूँ उसको। जितना मुझे मैंने स्टडी किया और जितना मुझे समझा है एनएफटी की प्लेटफॉर्म्स वगैरह, ये जितना मुझे समझा है, उस हिसाब से मैंने मेरा को ओपन सी का प्रोफाइल क्रिएट करा है, ठीक है। और ये रन कर रहा हूँ मैं पिछले करीबन 1 साल से, ठीक है। तो 1 साल से मेरा तो अभी तक का एक भी सेल नहीं हुआ, जेन्युइनली। बट जो इंस्टाग्राम थ्रू या फिर जो भी सोशल्स थ्रू मुझे जो भी बायर्स आ रहे थे मेरे प्रोफाइल पे, और जो मुझे पूछ रहे थे कि मैं इसको $10,000 दूंगा, $15,000 दूंगा, $20,000 दूंगा, या फिर सीधा बोल देते हैं कि 10 इथेरियम में कर दूंगा एक
आर्टवर्क, ये 5 आर्टवर्क ये स्क्रीनशॉट मेरे प्रोफाइल से लेकर के मुझे फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब मैं उनको मेरे ओपन सी प्लेटफॉर्म पे मैं लिंक देता हूँ, डायरेक्ट परचेस लिंक, जो हम प्रोडक्ट जो पेंटिंग उनको चाहिए वो वाले की जब हम लिंक बनाकर उनको भेजते हैं डायरेक्ट बाई के, उसके बाद आफ्टर द आफ्टर सम टाइम ये सीन होता है कि उनकी तरफ से मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जाता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि पेमेंट डिक्लाइन। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके हाँ, रिगार्डिंग में? ये शायद ये हम लोगों ने बहुत अविनाश जी से ये चर्चा हो चुकी है। तो इसका बेस्ट आई थिंक अविनाश जी आपने जी खुद अपना एक्सपीरियंस किया है, तो आप शायद आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो ज़्यादा वो रहेगा। पर एक सिंपल सा तरीका है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस वेबसाइट के सपोर्ट पे जाके खुद से लिखिए, किसी दूसरे के बहकावे में मत आइए। जब जैसे ये सिंपल है, जैसे आपका फोन आता है ना, जी और मैं आप फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक से, आपका नंबर ये है, आपका खाता तो बंद होने वाला है। वैसे ही चीजें है, आपका खाता बंद हो रहा है तो आप जाके एचडीएफसी से पता कर लीजिए, दूसरे की बातों में विश्वास करिए। जी तो रविदास जी आप शेयर कीजिए कि क्या हुआ था। जी और ये लोग जी तो ये लोग ना इनके जब ये चैट कंटिन्यू होता है, जब ये स्क्रीनशॉट आता है, उसके बाद जब हमारी बात होती है कि उनकी तरफ से ये कहना होता है बहुत बारी कि आप एक बारी अपने मेटामास्क वॉलेट जो ओपन सी में जितने भी काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है 99% लोग मेटामास्क वॉलेट यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई देख, तेरा अकाउंट अभी खाली है तो तुझे गैस फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पेमेंट डिक्लाइन का जब भी मुझे रिक्वेस्ट आता है, जैसे स्क्रीनशॉट आता है, तो उसके बाद जब डिस्कशन होता है तो ये होता है कि आप सपोर्ट से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, सपोर्ट को मेल लिखो कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, इसका सोल्यूशन दो। तो ये होता है कि सपोर्ट का भी एक मेल आईडी ना वो लोग भेजते हैं कि आप ये सपोर्ट से आप मेल करके इनसे बात करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो व्हाट आई डिड कि मैंने ओपन की मेरे प्रोफाइल से जाकर के मैंने सपोर्ट ओपन का ऑफिशियल सपोर्ट जो है मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, उससे मैंने जब कनेक्ट करा, उनसे जब बात करी, तो उन्होंने मुझे ये बताई चीजें कि हमारी तरफ से कभी भी पेमेंट डिक्लाइन का कोई भी मेल ना बायर को ना सेलर को किसी को भी नहीं दिया जाता है, कभी भी मेल ही नहीं जाता है आपको। तो ये लोग जिनके पास भी, क्योंकि मैंने उनको मेल में सपोर्ट के मेल में मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए थे कि दीज आर फ्रॉड और जेन्युइन, क्योंकि मुझे ये मिला हुआ है, ये मुझे स्क्रीनशॉट मिले हैं। तो उन्होंने क्लियरली मुझे ये मेंशन करा कि ये फ्रॉड है, 99% ये लोग फ्रॉड है। और इवन दो उनका जो सपोर्ट का उन्होंने जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेल आईडी दिए थे, लाइक सपोर्ट डॉट ओपन सी, एंड उसके आगे को कुछ चेंजेस थे हर किसी के मेल में। ठीक है, बहुत सारे थे, इसमें से मैंने एक के साथ ट्रायल भी करा। ठीक है, जैसे हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम कि एक से खुद ने करना चाहिए, तो मैंने ये ट्राई करा कि उनमें से एक के सपोर्ट को मैंने मेल कर दिया। ठीक है, तो उनकी एक एक सपोर्ट से मुझे रिप्लाई आया, 3-4 घंटे बाद शायद से मुझे रिप्लाई आया उनकी तरफ से। एंड उनका बहुत बड़ा मेल था, एक तो ओपन सी का जो टिकट हम जनरेट करते हैं सपोर्ट सिस्टम के, उनका 4 से 5 लाइन के से ज्यादा कभी भी रिप्लाई नहीं मिला है मुझे पर्सनली, मुझे ऑफिशियल ओपन सी के थ्रू। तो इनकी तरफ से जब मुझे रिप्लाई आया तो वो करीबन करीबन 10-20 लाइन्स का था, क्योंकि उसमें कुछ अटैचमेंट भी थे। और उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ था कि आपको $300 का गैस फीस पेड करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक लिंक भी दिया था उसमें। ठीक है, तो वो लिंक लिंक के बारे में भी मैंने उनसे बात करी कि ये लिंक से मैं डायरेक्टली ये पे करना पड़ेगा क्या मुझे। तो उसमें भी ये था, उनका कहना ये था कि ये लिंक से अगर आप जाओगे ना, जो कन्वर्जन चार्जेस है वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा इससे। ओके, लाइक अगर हम इंडियन रुपीज से फर्स्ट हमें इंडियन
मुझे लगता है ये प्रोसेस ऐसा होएगा सर कि इंडियन रुपीज थ्रू डॉलर में जाना है, डॉलर से फिर क्रिप्टो में आना है या इथेरियम में आना है, ऐसा होएगा। या फिर रुपीज से हम डायरेक्टली इथेरियम में जा सकते हैं, ऐसा कुछ होएगा। तो ये जो बीच वाला ट्रांजेक्शन का गैप है, इसमें कुछ चार्जेस करेक्ट। लगते होंगे, ठीक है। तो $300 लाइक इंडियन रुपीज में करीबन 24 से 25 हजार होता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 से 3 हजार के कम से कम चार्जेस लगेंगे एज पर माई नॉलेज। तो उनका ये कहना था कि वो जो भी चार्जेस है वो नहीं लगेंगे अगर आप ये सेम लिंक से अगर जाओगे, तो ये प्रोसेस अगर करोगे तो मैंने तो ये करा नहीं है, बट किसी भी आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ये ना होए, इसीलिए लाइव का भी हमने ये सर, मैंने सर आपसे बात करके ये लाइव करने का रीजन भी वही था, क्योंकि ये लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि अब मैं कितनी भी बार बोलूंगा ना, बहुत बार ये होएगा कि इसको क्या पता होएगा। बट जब आप बोलोगे, आप इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या कर सकते हैं लोग, किस हद तक जाकर फ्रॉड कर सकते हैं लोग, इसके बारे में आप श्योरिटी दे सकोगे। और ये मेजरली इम्पोर्टेंट रहेगा सभी के लिए समझना। तो किसी भी ऐसे लिंक्स के थ्रू पेमेंट मत करिएगा। और सर ने जैसे मेंशन करा, कुछ भी गैस फीस नहीं लगती पहले शुरू के टाइम में। कोई भी आर्टिस्ट ये गैस फीस मत भरना, कहीं पर भी ट्रांजेक्शन मत करना। और हाँ, यूट्यूब के सारे वीडियोस पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है। हर एक हर एक यूट्यूबर की जितनी अपनी खुद की स्टडी है, उसने जहां तक स्टडी करी है एनएफटी के रिगार्डिंग, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह के, देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स के नाम क्रिप्टो थ्रू इथेरियम के ट्रांजेक्शन्स के भी वीडियोस हैं बहुत सारे। क्योंकि एनएफटी कैसे परचेस करना है इसके भी है, एनएफटी कैसे अपलोड करना है इसके भी बहुत सारे लोगों की गलत है ये इन्फोस। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे ऑलरेडी, तो उनके बहुत सारे लोगों के वीडियोस में ना गलत अलग अलग डायरेक्शन है। लाइक कोई कोई बोलेगा कि ये वे से जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोई बोलेगा ये करोगे तो अच्छा रहेगा। सो ये करना, दैट्स नॉट ओके फॉर अस। ये हर एक बंदा जो भी कहेगा वो करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो मैं यही चाहूंगा कि हमें सोच समझ कर डिसीजन लेने, और गैस फीस वगैरह ये कुछ भी चार्जेस कहीं पर भी पेड नहीं करने शुरू के टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपको करना ही है इसमें काम, तो सर ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट जब हमारी बात हुई थी, तो मैं वो एग्जाम्पल सर से ही सुनना चाहूंगा। सर आप ही बताइएगा वो एग्जाम्पल कि मैं ही मेरी प्रोफाइल से परचेस वाला वो। कौन सा एग्जाम्पल मैं मुझे थोड़ा याद दिला दीजिए। आपने एक बोला था कि आप एक बार ही एक ट्रायल लेकर देखो कि खुद के प्रोफाइल से किसी एक अच्छा, फ्रेंड को या ओके। फिर अपने घर के किसी बंदे से। जी। तो अब वो ट्रायल की बात इसलिए मैंने की थी कि जो हम लोग एनएफटी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो एक हुआ हम लोग कैसे बेचे, हम्म और जो अभी जो अविनाश जी हम्म ने एग्जांपल दिया कि उनको ऐसा ईमेल आया कि जो खरीदना चाहते हैं उनसे उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया, पेमेंट रिजेक्टेड और वो सब चीज बहुत कुछ। तो कैसे खरीदना चाहिए उसका भी अगर एक्सपीरियंस अगर करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम्म एक, तो अभी मैं पहले ही फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनएफटी का मार्केट अभी डाउन है, ठीक है, तो आपका खरीद बिकने का चांसेस ऐसे ही बहुत कम है। फिर भी अगर एक्सपीरियंस करना है तो ओपन सी में जाइए, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन चूज करके उसमें अपना एनएफटी बनाइए। अपने ही किसी दोस्त को बोलिए कि वो आपका आर्ट खरीदे, और वो भी आर्ट, अब एक ऐसा आर्ट रखिए जिसमें जिसका वैल्यू बहुत ही कम कर दीजिए, समझिए 10 रुपए या 100 रुपए कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नुकसान बड़ा नहीं होगा, या आपका दोस्त भी बोलेगा भैया मेरे पैसे कहीं गड़बड़ तो नहीं जा रहे, ठीक है, जाएगा तो भी 100 रुपए ही जाएगा, ये सोच लेना आज एक जाके बिरयानी खा लिया है, ठीक है। तो अपने दोस्त को या अपने घर में अपने वाइफ को या फिर अपने स्पाउस को उनसे खरीदने के लिए बोलिए, तो उनका एक अलग से, उनका एक मेटा मास्क में अलग से एक अकाउंट बनेगा। उनको अपना कुछ एक क्रिप्टो उसमें डालना पड़ेगा, तो वो क्रिप्टो कैसे डालना है,
वो भी एक अपने इंडियन जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, वजीरेक्स है, कॉइनबेस है, कॉइनडीसीएक्स है, जेपे है, ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, उसमें से आपको क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा। क्रिप्टो खरीद के फिर उसको मेटामास्क में डालना पड़ेगा। अब मतलब आपको नहीं, आपके दोस्त को या आपके वाइफ को, वो करके फिर आपका वो 100 रुपए वाला या 10 रुपए वाला पेंटिंग उसमें से आप खरीदिए। तो आपको ये पूरा जो साइकिल है वो समझ में आएगा कि एक खरीदार के लिए क्या एक्सपीरियंस होता है, एक आपको एज ए आर्टिस्ट अगर बेचना है तो क्या एक्सपीरियंस होता है। तो फिर आपको आपने एक बार ऐसा कर लिया ना, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा, कोई मेल करेगा ना कि मेरा पेमेंट रिजेक्टेड, तो आपको सपोर्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे ये बकवास कर रहा है। जी, राइट। और इससे ये होएगा सर कि एक तो अपलोड से लेकर के, लाइक हमें एक प्रोफाइल बनाने से लेकर के परचेस करने तक का एक प्रोसेस ना खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे हम लोग। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। ये अगर खुद को पता रहेगा ना, तो किसी यूट्यूबर्स के वीडियो पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुद से ट्राई करेंगे तो खुद को एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको पता रहेगा कि ये स्टेप्स थ्रू वर्कआउट करता है ये पूरा सिस्टम। तो आपको पता रहेगा, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि ये जेन्युइन बंदा है या फिर ये फ्रॉड है। देखिए, और कई लोग बोलते हैं अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नया टेक्नोलॉजी है, ये है फलाना है। सही है, उनका कहना सही है, पर जब इंस्टाग्राम नया आया था तब भी हमको नया ही लगता था ना। जब हमको स्मार्टफोन नया नया आया था तब हमको नया ही लगता था ना। तो हो जाएगा। तो अगर शुरुआत ही करना है तो मैं आपको स्पेसिफिक बोल देता हूँ, ओपन सी में ही जाइए, पॉलीगॉन वेबसाइट ब्लॉकचेन ही चूज करना, जिसमें गैस फीस देने की जरूरत नहीं है, और वहां से आपका जर्नी स्टार्ट करिए। तो जब तक ये मार्केट अप नहीं आता, आपको एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर जब ये मार्केट अप होगा तब आप रेडी रहोगे। अगर मार्केट अप नहीं हुआ तो सोच लेना मैंने एक नया चीज सीखा है। अब किसी दूसरे दोस्त को अगर कोई पूछता है अरे एनएफटी मालूम है ये है, बोलना हाँ मुझे मालूम है, मेरा खुद का एनएफटी है, और मैंने इसको बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है, सब मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके देखा है। तो आप ऐसे कितने भी सेशंस में चले जाओगे, लाइव सेशंस में ऐसे कितने भी शंकर से सुन लोगे, वो नहीं होगा जब तक आप खुद अपने हाथ से कर दोगे। ये साइकिल चलाना या स्विमिंग जैसा चीज है, साइकिल हाथ में नहीं होगा तो यूट्यूब देखकर नहीं सीख पाओगे। राइट, यस। तो शुरुआत की कुछ चीजें जरूरत पड़ती है जानने की। तो आई थिंक जैसे अविनाश जी खुद ने किया है, मतलब प्रोसेस यूट्यूब हाँ यूट्यूब हाँ इज ओके, ठीक है। लाइक अगर आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मेटामास्क कैसे बनाना है, वॉलेट को कनेक्ट ठीक कैसे करना है, ये ठीक चीजों तो ठीक है। बट जो अगला जो प्रोसेस है, लाइक मतलब अपलोड करने तक का भी प्रोसेस ओके है कि आप यूट्यूब का सहारा लीजिएगा, यूट्यूब के थ्रू देख कर। मैंने भी वही किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक यूट्यूबर्स के वीडियो काम नहीं आते, आते हैं। उनके वीडियो देख देख कर ही मैंने जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो समझा हुआ है ऑलरेडी, और उसके थ्रू ही मैंने मेरा प्रोफाइल भी जनरेट करा हुआ है। तो यूट्यूबर्स के वीडियो हेल्प करेंगे, बट जो जेन्युइन बायर्स का जो पार्ट है, जो समझना हमें इम्पोर्टेंट है, या फिर परचेस करना, सेल करना, ये वाला जो पार्ट है, इसको जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आई थिंक सो कि ये हर एक बंदे को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा कि सामने से आने वाली ऑफर जेन्युइन है या फ्रॉड है। और किस लेवल तक अभी ये एनएफटी में फ्रॉड चल रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो भी। तो आपको मैं किस लेवल तक बोलना, उसका लेवल मेजर करना बहुत मुश्किल है, पर आपको इतना चीज बताता हूँ। ओपन सी जिसका मैंने अभी नाम लिया, मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एनएफटी प्लेटफॉर्म है, पर उसी में सबसे सबसे ज्यादा फ्रॉड आर्टवर्क्स भी है। उसी के अंदर, बिलीव इट और नॉट, आपको पॉर्न भी खरीदने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि एनएफटी मतलब आर्ट, या एनएफटी मतलब ही भी गंदा, एनएफटी मतलब ही स्कैम। एनएफटी एज ए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन शायद उसका अभी मार्केट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो बहुत बदनाम हो चुका है।
ओके, एनएफटी जो टेक्नोलॉजी है, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज ही, कि लैंड के डिपार्टमेंट में कैसे यूज हो सकता है, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में कैसे हो सकता है, एजुकेशन में कैसे यूज हो सकता है। तो जिन लोगों को इसके बारे में ये जानना है कि अच्छा इसका कुछ सदुपयोग भी हो रहा है कि नहीं एनएफटी का, www.blockchain.gov.in, मतलब ये गवर्नमेंट का साइट है। ओके, उसमें आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है। ओके, लेकिन कोई इसमें एनएफटी का शब्द यूज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एनएफटी बहुत बदनाम हो चुका है। राइट। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि एक, आज के डेट पे मार्केट बहुत खराब है, तो ये दिख नहीं रहा। दूसरा, उस पे बहुत सारे कॉस्ट है, विच इज वो जो हमको एकदम से दिखाई नहीं देता, जैसे मिंटिंग फीस है, गैस फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ऑक्शन फीस है, ऐसे बहुत सारे फीस है। वो बाद में आके धीरे धीरे पता चलना लगता है। तो मैं वो जैसे आपको अभी मैं सजेस्ट कर रहा था कि 100 रुपए का आर्टवर्क रख दीजिए, तो आपके दोस्त को भी, अगर वो दोस्त आपका खरीदता है 100 रुपए में, आपके हाथ में फाइनली कितने पैसे, जो बेच रहा है उसके हाथ में कितना पैसा आएगा? शायद 40 या 50 रुपए तक ही आएगा। ओके, 50% तक का और वो ये कंसेप्ट परसेंटेज जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा जब वैल्यू बहुत कम रहता है। यही चीज अगर समझिए 1.5 लाख 2 लाख की बात है, तो कुछ ट्रांजैक्शन फीस जो है वो फिक्स्ड प्राइजेस है, कुछ ट्रांजैक्शन फीस परसेंटेजेस पे है। ओके, तो 100 रुपए पे मैं बोलूँ अच्छा $1 चला गया, तो मतलब 70 रुपए चले गए, 80 रुपए चले गए। लेकिन अगर 10 लाख रुपए पे $1 चला गया, तो बहुत कम परसेंटेज होता है। पर एनीवे, मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे कॉस्ट उस पर इन्वॉल्व होते हैं, जो जो हम लोग अगर अभी पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखें, तो 100 200 300 500 रुपए तक भी आप सोच के रखो कि ठीक है मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसा सोचना कि मैंने 500 रुपए दिया और खुद के लिए मैंने एक सीखा कि कैसे वेबसाइट काम करता है। सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। हाँ, वहां पे भी हेल्थ केयर में भी ब्लॉकचेन होने का बहुत बड़ा वो पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया में अभी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया है, प्राइमरीली चालू किया है लैंड, एजुकेशन, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेशन, ये सब चीजों में सबसे पहले इंडिया में चालू है। हेल्थ केयर में डेफिनेटली बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके। तो और एक बारे में बताइए, जैसे मिंटिंग फीस लगता ही है या नहीं लगता है, और लगता है तो कितना लगता है, इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं अच्छा, आप? मिंटिंग फीस और गैस फीस जो है वो कुछ ऐसा है। गैस फीस मैंने आपको बताया कि ये जब हम लोग वो नंबर लेते हैं एनएफटी, तभी गैस फी पे करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में काम कर रहा है। मिंटिंग फीस सोच लीजिए कोई बहुत सा सिमिलर है कि आपका जैसे किसी को कमीशन दिया, जैसे अमेजन में आपने कमीशन देते हैं ना कि मेरा बिक गया तो इतना देंगे। तो मिंटिंग फीस जो है वो कॉन्सेप्ट ऐसा आया था कि आप पहले मिंट करना पड़ेगा आपके आर्टवर्क को। मिंट करना मतलब प्रोसेस इज कॉल्ड कि जब आपको एनएफटी लिया मिलता है, मेरा ये आर्टवर्क है, इसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए। अब लैंड के लिए अगर आपको नंबर चाहिए, आप क्या करते हो? लैंड डिपार्टमेंट में जाते हो, उसको रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, तब जाके लैंड का एक नाम नंबर आपके नाम पे हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट एनएफटी वर्ल्ड में, मिंटिंग फीस। ओके, तो ओपन सी प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए ये मिंटिंग चार्जेस लगते हैं क्या? अगर पॉलीगॉन में पॉलीगॉन में करते मैं हैं काम तो कर रहा हूँ इनिशियली नहीं रखते तो हैं, लेकिन जब आपका बिकेगा तब उसमें से कट जाएगा। ओके, आफ्टर सेलिंग होएगा जो भी लगेगा वो, उससे पहले तो मुझे एक भी रुपया करेक्ट। भरने की जरूरत नहीं है ये कॉपी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं फिर, अच्छा अगर सब पॉलीगॉन में सब कुछ फ्री है, तो लोग फिर भी इथेरियम में क्यों जा रहे थे? ओके, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसा है कि इथेरियम या पॉलीगॉन कहाँ पे बिकेगा, इस बेसिस पे लोग उस जगह उसी प्लेटफॉर्म पे जाते थे। तो लास्ट 2-3 साल में इथेरियम पे ज्यादा बिक रहा था। इनफैक्ट जब स्टार्टिंग हुआ था
तब भी इथेरियम पे बिकना चालू हुआ था। तो इसलिए इथेरियम का कम्युनिटी में ज्यादा बिक रहा था आर्ट वर्क, तो इसलिए लोग बोल रहे थे ठीक है, मैं गैस फीस देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मिंटिंग फीस देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इस फिर भी इथेरियम पे ही डालूंगा, मैं मुझे पॉलीगॉन में भले ही फ्री मिल रहा हो। लेकिन आज के डेट पे पॉलीगॉन पे भी नहीं बिक रहा है, इथेरियम पे भी नहीं बिक रहा है, तो फिर पैसे क्यों खर्च करना, तो पॉलीगॉन पे ही जाओ। ओके, तो ये ऐसे बहुत सारी। ओके, और एक मुझे क्या पूछना था आपसे सर कि एनएफटी अगर इंडिया में लीगलाइज है, ठीक है, ओके, तो ये हर एक आर्टिस्ट में करना जरूरी है आज के डेट में? अगर समझिएगा कि मैं हर रोज एक पेंटिंग कर रहा हूँ, फिजिकल को बेच ही रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब बट ये होता है कि फिजिकल हर एक आर्ट दिखेगा ये गारंटी नहीं है। आई नो कि वो डिजिटल में भी वही होएगा, बट अगर मैं समझिएगा कि एक महीने में मैं 20 पेंटिंग्स कर रहा हूँ, तो ये डिजिटली एनएफटी थ्रू सेल करने के लिए रखना ये जरूरी होगा, या मतलब ये ऑप्शनल है या फिर क्या मैंडेटरी हो सकता है? क्या सजेस्ट करेंगे आप इसके बारे में? अगर आपका बिक रहा है डिजिटल में, तो डिजिटल में डेफिनेटली करना जरूरी है। नहीं बिक रहा है तो क्यों अपना आप जबरदस्ती हेडेक एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सिंपल है। क्योंकि अभी अभी इतने सारे ओके। प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे तरीके हैं बेचने के। अगर आर्टिस्ट की बात करूं तो अगर आपको बेचना है तो फोकस इस बात पे करिए कि कहाँ पे ज्यादा बिकने की संभावना कहाँ पे ज्यादा है, वहां पे फोकस करना जरूरी है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स का हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया। एनएफटी और आर्टिस्ट के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है ट्विटर स्पेसेस में, पहले हो रहा था, अब जाके डिस्कॉर्ड में बहुत ज्यादा होता है। तो अब ओके। हाँ, तो अब डिस्कॉर्ड, अब यस। ये बात हो जाएगी कि अब मैं भी फिर डिस्कॉर्ड भी सीखना यूज कर पड़ेगा। रहा हूँ इसको। अच्छा, ट्विटर स्पेसेस भी सीखना पड़ेगा। हाँ। तो डिस्कॉर्ड का मैंने थोड़े वीडियोस देख करके अभी शुरू किया है, मैंने लॉग इन कर रहा हुआ है, मेरा प्रोफाइल जनरेट कर रहा हूँ मैं अभी उसके ऊपर। बट आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ तक जाएगा या फिर कहाँ तक यूजफुल होएगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट एक प्रोफाइल बने, मेरा वहाँ पे प्रोफाइल हो, इसीलिए मैं डिस्कॉर्ड पे भी अभी प्रोफाइल बनाना शुरू किया है। बट आई एम नॉट श्योर लिटरली कि ये कितने तक वर्क करेगा देखिए, या नहीं करेगा। डिस्कॉर्ड हो या ट्विटर स्पेसेस हो या लिंक्डइन लिंक्डइन का लाइव हो, ठीक है, हर जगह हम्म, क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने आर्ट के बारे में बोलना आना चाहिए। ओके, हम्म, तो ये चीज जो है, ये सिर्फ डिस्कॉर्ड के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मल अगर एक आर्ट शो की भी बात करें, मैं अगर समझिए हम्म, अविनाश जी, आपने एक शो किया और मैं उसमें एज ए बायर आता हूँ, और अगर मैं पूछता हूँ अविनाश जी, ये हम्म, आपने ये आर्ट अपने क्या सोच के बनाया, या कुछ क्या सोच है आपकी इसके पीछे, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर हम्म, पाते हैं ना, तो फिर मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। ठीक है। अब बराबर। कई आर्टिस्ट मुझसे कहते हैं कि अरे यार, हम मुझे बनाना आता है, ये बोलना बोलना नहीं आता। ठीक है। हम्म, अब बहुत नेचुरल है, क्योंकि आर्टिस्ट का लैंग्वेज ब्रश है, वो मुंह नहीं है। तो उस टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ लीजिए जो आपके आपके बिहाफ पे आपके सोच को, आपके इसको उस टाइम पे एक्सप्लेन करता है। तो जनरली क्यूरेटर्स का काम होता है ये काम करना। ओके। लेकिन अगर क्यूरेटर नहीं हो रहा है, तो आपने अपने बच्चे को, अपने अपने वाइफ को या अपने फ्रेंड को, ऐसे फ्रेंड को चूज कीजिए जो बोलने में अच्छा है, उसको साथ में हमेशा रखिए आर्ट शोज में, कि कोई खरीदने वाला है ना, उसको आर्ट के बारे में बोलते आना चाहिए। क्योंकि यही जी जी। चीज हमको डिस्कॉर्ड पे भी चाहिए, यही चीज हमको ट्विटर स्पेसेस पे चाहिए। वहां पे सिर्फ एक ही चीज होता है, लोग आर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात नहीं कर पाएंगे तो वो चर्चा नहीं हो पाएगा, और अगर चर्चा नहीं करेंगे तो लोग आपको नहीं जानेंगे, अगर लोग नहीं जानेंगे तो आपका आर्ट नहीं बिकेगा। जी जी। यस। सिर्फ प्रोफाइल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ, और डेफिनेटली अविनाश जी 100%। आपके जैसे बात तो करने वाले भी बहुत कम है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि
सब कुछ खुद को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ना कोई होगा, आपका बेटा बेटी, आपके दोस्त, आपकी वाइफ, आपकी बाहर वाली या घर वाली, जो भी है, जिसको भी पकड़ना है, जो आपके आर्ट के बारे में बोल सके, ऐसे लोगों को साथ में लाके लेके चलना है। राइट। मैं थोड़ा सा मजाक एग्जैक्टली। डाल देता हूँ बीच बीच में, बट हाँ। जी जी, कोई बीच नहीं है सर। हाँ। चाहिए भी हाँ, सीरियस डिस्कशन कब तक सहन कर पाएंगे सर। तो मेरा सिचुएशन अच्छा है, लाइक इस चीज में मैं ना थोड़ा प्लस पॉइंटेड हूँ। लाइक मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है, तो हम डिस्कशंस करते हैं, बात करते हैं, और सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें अभी भी सर बोलना। लाइक पेंटिंग के लिए एक्सप्रेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने मेंशन करा हुआ है। लास्ट मेरा एक एग्जीबिशन था जिसका एक एक्सपीरियंस मैं बोलने के बारे में आपको बताऊँ तो बैंगलोर में एक रोड शो होता है। ओके, तो जनवरी फर्स्ट संडे एक दिन का होता है जो, ये जो मॉर्निंग 6 से लेकर के रात के 7-8 बजे तक का चलता है। ठीक है, एक दिन में यहाँ पर कम से कम सर 10 से 15 लाख के बीच में पब्लिक आकर जाती है। ठीक है, और इनमें से 60 to 70% पब्लिक है जो बाहर से है। ठीक है, वहाँ पे कम से कम 1,500 आर्टिस्ट रहते हैं जिनके स्टॉल्स होते हैं, और वो एक ही दिन का सेटअप होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या हुआ था सर, मेरे साइड में ही एक बारी ये इवेंट पे जब मैं गया था, तो मेरे साइड में एक बंदा था जो कि केरला से था। काम उसका बहुत बढ़िया था, बट उसकी लैंग्वेज इशू की वजह से उसका काम फेल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत बार ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेंटिंग कितने का है, और अगर वो बार्गेन कर रहा है आगे आदमी, तो उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा है। सो आपका लैंग्वेज भी बहुत बारी मैटर करता है। आई नो कि सभी के सभी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होंगे, बट करीबन मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्वर्जेशन होने जितने तो लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए। एज आर्टिस्ट आप अगर कहीं पर भी आपका काम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको करीब मतलब अगल जो भी आपके सामने बंदा है उसके साथ इंटरेक्शन करने करेक्ट। जितना तो आना ही चाहिए। बहुत बार आप गलत बोलोगे तो भी वो अंडरस्टैंड कर लेगा, बट आपने बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं विद द एक्सपीरियंसेस बोल रहा हूँ, बहुत बारी मेरे साथ भी हो चुकी है। तो आप जैसे बोल रहे हो, ये वैलिड पॉइंट्स है, आर्टिस्ट लिए फॉलो करने चाहिए। हमारा जो पॉइंट था एनएफटीज का, इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी हेल्प करी है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, ट्विटर पे देखिएगा, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के एनएफटी कलेक्टर्स, एनएफटी क्लब्स वगैरह के ना बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं, या फिर कोई भी पर्सनल हैंडल हो जैसे कि आप हो, तो आप एक पोस्ट डाल देते हैं कि आई एम बाइंग नाउ। ठीक है, तो उसके नीचे ट्वीट्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं कि दिस इज माय आर्ट, या फिर लिंक फॉरवर्ड करे जाते हैं बहुत सारे लोगों के, लाइक 2-2, 3-3 हजार लोगों के प्रोफाइल के लिंक वहां पर जाते हैं, या फिर फोटोज वहां पे एनएफटीज के जाते हैं। तो एक्चुअल में ये वर्किंग ऐसा करता है ट्विटर थ्रू? ट्विटर के थ्रू एक्चुअली बहुत बिका है, बहुत एनएफटी बिके हैं। नहीं, आज की डेट में आज बेचता के डेट पे तो बिकता है। पूरा मार्केट ही डाउन है। तो ट्विटर हो या डिस्कॉर्ड हो या लिंक्डइन हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आज के डेट पे बिकिंग बहुत कम रहा है। तो फिर अगर आपका वैसे करके कुछ ओके। बिक जाता है तो आप बहुत लकी होंगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ एनएफटी का नहीं, एनएफटी और क्रिप्टो दोनों का डाउन है। इसके लिए ओवरऑल मार्केट ही बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है। जी। ओके, और ये आप इसके बारे में आइडिया दे सकते हैं, ये मार्केट अब जाएगा या और डाउन होते ही ये तो जाएगा? आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ दिया। शेयर मार्केट। हाँ, बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एनएफटी का मार्केट बहुत ज्यादा क्रिप्टो से रिलेटेड है, और क्रिप्टो का मार्केट फ्यूचर में क्या होगा वो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन। सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि पास्ट 2009 से ब्लॉकचेन चालू हुआ था, तब से बिटकॉइन चालू हुआ है। तब से लेकर आज तक एक साइकिल दिखा बहुत साफ दिख रहा है। हर 4 साल में वो एक बार नीचे जाता है, और उसके बाद ऊपर बहुत ऊपर उठता है, फिर हर 4 साल के बाद फिर से नीचे जाता है, फिर से एक ऊपर अच्छा। उठता है। सेम ओके। चीज
गोल्ड के मार्केट में हुआ है, सेम चीज शेयर मार्केट के में हुआ है। किसी में 4 साल की जगह थोड़ा फिगर अलग होगा, पर ये साइकिल हर मार्केट जी में होगा। है। तो इट इज ओनली अबाउट टाइम कि कैसा वो बढ़ेगा, कैसे वो होगा। मैं कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, मैं सही मैं राइट पर्सन नहीं हूँ उसके लिए। नहीं, बट जो भी आपसे मुझे और मेरे फ्रेंड्स को जो भी हेल्प होएगी ना सर, ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आपने जो भी टाइम मेरे लिए निकाला है, वो भी एक कॉल के ऊपर आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला है, ये बहुत थैंक यू है इसके लिए। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था सर मेरे लिए, तो पर्सनली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बट मेरे साथ ही, क्योंकि जैसे मेरी और आपकी बात हुई थी, उस दिन से लेकर के आज के लाइफ के बीच में करीबन 4 से 5 फ्रेंड्स थे जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, नेटिव फ्रेंड्स है कोई, उनसे मुझे ये सुनने को मिला कि भाई मेरे को ऑफर आया है व्यक्ति का, व्हाट आई डू। एक दो मुझे स्क्रीनशॉट भी आए मेरे फ्रेंड्स के थ्रू कि भाई देख ये पेंटिंग के लिए इतने का ऑफर आया मेरे को। ये आप तो मैं ये अपने प्रोफाइल पे ये चीजें, दिखाऊंगा तो मेरे पास तो इस ऐसे इमेज पे ऑफर आया है जो पेंटिंग है ही नहीं। जी ये पॉइंट में मैं बताऊंगा। मैंने लास्ट एक पोस्ट अपलोड करा था जो कि मैं और मेरा बेबी एक सी साइड थे हम दोनों, बीच पर थे, वहां पे हम दोनों खेल रहे थे। वो वाला एक सनसेट वाला एक फोटो था, ठीक है, वो मैंने पोस्ट करा था फॉर द रेगुलर अपडेट, ठीक है। और उसमें मैंने एक मेंशन भी करा था कि भाई नो एनएफटीज, ये उसमें लिखा भी है मैंने, आप अगर जाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। बट उसके नीचे भी, और मुझे वो स्क्रीनशॉट में भी आया है फिर इनबॉक्स में जब हम चैट कर रहे थे तब भी, कि मुझे ये भी परचेस करना है, और उसके लिए मुझे 9 इथेरियम का ऑफर भी मिला है। अच्छी बात है, भेज दीजिए। और बाकी आपको मुझे मिल जाए 9 इथेरियम तो फिर बाकी जितने लोगों ने ज्वाइन किया सबके लिए एक पार्टी अरेंज करेंगे। और जी 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 definitely। पर ये क्वेश्चन तो बहुत इंफॉर्मेटिव है सुरेंद्र का, जिन थैंक लोगों यू को सो 9 इथेरियम मच मालूम नहीं बीइंग विद कितना अस। है, अप्रोक्सीमेटली वो बोल दूं मैं 13 साढ़े 13 लाख रुपए का होगा आज के डेट पे। की डेट में, आज की डेट में यस, अगर यही कंसिडर करेंगे 1 1.5 साल पहले का तो करीबन करीबन 25 लाख के करीब जाएगा ये, क्योंकि 2.5 से 3 लाख के बीच में एक इथेरियम का वैल्यू चल रहा था उस टाइम पे। तो करीबन 25 से 30 लाख के करीब जाएगा ये वैल्यू, तो इतने तक का है। तो होप तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे आप अभी थोड़ा पर्सनल आपके लिए है ये, आप जो अभी काम कर रहे हैं इजिप्ट एनएफटीज में, और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहा है अभी के लिए। हमारा प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहा है, पर हम लोग अभी किसी को भी सजेस्ट नहीं करते हैं, किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप एनएफटी में जाओ। तो आप उसमें जाके आपको कोई हम्म, एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा, कोई आपका मार्केटिंग एडिशनल कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हम लोग उसका पूरा प्रमोशन भी हमने रोक दिया है। ओके। बट इनके सेम फ्यूचर जैसे आपने मेंशन करा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और आपको समझिएगा मेरे को ही आपके प्लेटफॉर्म जाना है एनएफटी के थ्रू, तो मुझे आप अपने प्रोफाइल का एक लिंक दे दीजिएगा जो कि मैं इस वीडियो के एंड में ये प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर आपका ऑफिशियल मेल आईडी आप मुझे डाल दीजिएगा, तो ये मेरे लिए इजी होएगा। या फिर किसी को भी आपके साथ कनेक्ट होना है आफ्टर, अगर मार्केट अप होता है तो अगर आपके साथ काम करना है किसी को तो उसके लिए इन्फो हो जाएगा। तो मैंने चैट में जुम्बिश या डॉट को मैंने लिख दिया, वो हमारे तो वेबसाइट का नाम है। तो हम्म, जुम्बिश जो है वो हमारी कंपनी का नाम है, और हमारा प्लेटफॉर्म भी जुम्बिश डॉट को कंपनी के नाम पे ही है, जुम्बिश डॉट को। उसमें अभी भी सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ। आपका फोकस अभी ये होना चाहिए, ओके। मैं अभी कितना आर्ट कर सकता हूँ, कहाँ पे शो कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं किस क्यूरेटर से मिल सकता हूँ, वो इंसान को कैसे ढूंढूं जो आपके आर्ट के बारे में बात कर सके।
ये आपका फोकस होना चाहिए। एनएफटी इज कैन बी लेटर ऑन। जी, यस, डेफिनेटली। तो बहुत हेल्पफुल रहा ये सेशन, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया है, इसके लिए एनी टाइम एनी तहे टाइम। दिल से शुक्रिया आपका। और आगे भी जाकर हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हमारी कुछ भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहिएगा। मैं आपका नंबर ना इस सेशन में डाल दूंगा हाँ, नीचे, जो भी जिसकी को मेरा नंबर जिस थोड़ा किसी सा को। अनरीचेबल ज्यादा रहता है। तो बेस्ट वे टू कांटेक्ट अस नो, इज जुम्बिश का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप वहां पे जाके मैसेज करेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा। यस यस यस, श्योर यस। आपका प्रोफाइल भी मैं ऑलरेडी मेंशन हो चुका है ये वीडियो थ्रू, तो ये इन्फो बहुत अच्छा रहा है सर हमारे लिए। और आगे भी हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अब थोड़ा खुद का प्रमोशन करना करिए ना, और चाहेगा। बिल्कुल बताना चाहिए। ऑन द 6 जून मेरा और मेरी वाइफ अरुंधति का पूना मेडिकल की जो कोथरूड वाली आर्ट गैलरी है, हैप्पी कॉलोनी वाली, वहाँ पे हमारा एग्जीबिशन होने वाला है। तो आई होप आप सारे लोग और शंकर सर आप प्रेजेंट रहें तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। काम बहुत बार आपने फोटो थ्रू मेरा देखा हुआ है, तो अगर शाम फेस टू फेस बात होगी बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अच्छे से थैंक यू सो आप मच। मुझे ये बताएंगे कि मैं मेरी पेंटिंग की रिगार्डिंग बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो वो भी चीजें हो जाएंगे। एंड 5:30 is the inauguration time for the exhibition. So I'm requesting you all of my family, तो आप लोग 5:30 के करीब वहाँ पहुँच जाइएगा गैलरी। तो क्योंकि बारिश भी शुरू हो रही है अभी के टाइम में, पुणे में हो रही है। आई एम नॉट श्योर इस वीक में होएगी या नहीं होएगी, बट बी प्रिपेयर विथ दिस अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो। एंड आपका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए शंकर सर, आपका और जो भी हमें अभी देख रहे हैं या फिर ये वीडियो जो पोस्ट होगा उसके बाद भी जो देखेंगे, वो सभी का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये था मेरा खुद का प्रवचन। तो थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड विल वर्क इन द फ्यूचर। एक बार ये आप एक कंफर्म कर दीजिए, अभी के टाइम में जम्बी डॉट को जो है वो सिर्फ एनएफटीज में काम कर रहा है या पेंटिंग्स में भी काम कर रहा है? लाइक फिजिकल पेंटिंग्स आप इसमें भी काम हमारा कर रहे हैं कि फोकस नहीं कर एक्चुअली फिजिकल पेंटिंग में ज्यादा है। तो फिजिकल रहे? ओके पेंटिंग को एनएफटी में कैसे डालना है। ओके। सो मैं तो ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ फिजिकल पेंटिंग्स के लिए। सो इन द एग्जीबिशन पीरियड हम मिलके बात करेंगे सर इन डिटेल। और सो ये इजी रहेगा मेरे लिए, और आप थोड़ा वैल्यूएबल आपका टाइम दीजिएगा हमें। हमारे पेंटिंग्स का रिव्यू भी दी आपसे हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो एंड वन थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू बहुत सो हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। मच। ओके ठीक है ओके, सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट थैंक यू फॉर एवरीवन। द गुड नाइट, थैंक यू। सो यहाँ तक था सेशन। जैसे भी चल अभी तक मुझे जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने ट्राई करा है कि सारे प्रॉब्लम्स उनसे पूछे जाए। मेरे भी कुछ सजेशंस थॉट्स जो भी मेरे दिमाग में थे, मैंने एक्सपीरियंस जो भी करे थे, ये सारी के सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई है। अगर इनके किसी को भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो या फिर बताना हो तो आप रीच आउट कर सकते हो मेरे प्रोफाइल के लिए या फिर शंकर सर के लिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, नमस्ते।